कहते हैं दोस्तों, किसी किसी का किस्मत इस तरीके का होता है कि वो उसको कहीं भी वो जाता है इंसान, उसको दुख के अलावा सुख नहीं मिलता है। तो बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में कि दर्द के मारे हैं। आज मैं बात करना चाहूँगी अन्नू निषाद पर। वो लड़की इतनी दर्द से भरी है, इतनी दर्द से भरी है कि उसको देखकर कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा झकझोर देती है। सचमुच में उसका दर्द देखकर बहुत ही दुख होता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों, अन्नू का वीडियो आया, थोड़ी देर पहले आया, तो उसके चेहरे से इतनी मायूसी झलक रही है कि उसको अंदर से दर्द झकझोर रहा है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे कहाँ खुशी मिलेगी। मुझे तो कहीं जा रही हूँ, कोई खुशी मिल ही नहीं रही है। थोड़ा सा खुशी आया था दोस्तों शादी के बाद, जो ये दूसरी वाली शादी हुई थी जो अन्नू के घर से। तो पति पत्नी काफ़ी खुश थे। लगता था कि अब अन्नू की ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। जो दुख भरा ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं उसका एंड हो गया और इसकी नई पति के साथ नई जो ज़िंदगी की शुरुआत है वो अच्छे से बीतेगी और अच्छा चल भी रहा था। सारा कुछ ठीक था। उधर बीच सब ऋतु वगैरह के शादी में गए, जो भी मामला हुआ, प्रीति वगैरह सुरुज के साथ, जो सारे लोग आप जानते हैं। अन्नू को क्या पता था कि इस तरीके से मैं उसका साथ दूंगी और वो मेरा साथ छोड़ देगा। अपने उसके पति की मैं बात कर रही हूँ, रामू की। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं उस लड़की को वो बहुत ही दुखी कर रहा है। अपने वीडियो बना रहा है, मान लीजिए पुट्टी कर रहे हो, काम कर रहे हो, अच्छी बात है कि काम कर रहे हो, खुशी की बात है कि बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो तुम्हारे अंदर गुण है, जो तुम्हारे अंदर कला है, वो कर रहे हो। तो वीडियो तो सच में अन्नू बता रही थी, सैड सॉन्ग डाल रहे हैं, दुख वाला गाना लगा रहे हो, अब मुस्करा रहे हो। किस पर मुस्करा रहे हो? इतना दुख दे कर गए हो, क्या अन्नू पर मुस्करा रहे हो? मतलब अन्नू दुख में रहे तो हमको अच्छा लगेगा। वो अरे तुम्हारी पत्नी है, तुमने उसको किस तरह छल कर कपट कर उससे शादी किया, जो कि उस नादान लड़की को पता भी नहीं था। कहीं ना कहीं वो अपने मायके से भी दूर हो गई, ससुराल में गई, थोड़ी सी खुशी मिली। फिर तुम लोगों ने प्लान बनाया कि लखनऊ में एक रूम लेकर रहेंगे, जो कि बहुत महंगा था। तो वो चीज़ें सारा कुछ बिगड़ चुका। वहाँ पर गए तुम लोग, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ। मतलब जहाँ पर ये अन्नू रह रही है, उनके भी पति रामू की तरह ही पीते खाते हैं, नशे वाला, जो कि अपनी पत्नी को मारते हैं, उसका भी खून बहाते हैं। वो भी जो मंजू नाम की लड़की है, वो भी कहीं ना कहीं दुखी है। तो क्या इनके दोस्त, क्या इनके मिलने जुलने वाले ऐसे ही हैं? जो इनके खास मित्र हैं, जो लंगोटिया यार बता रहे हैं कि वो मेरे बचपन का यार है। तो बचपन का यार है तो सिर्फ क्या रामू जैसा ही भी उसका भी रहन सहन है, चाहे चरित्र है, जो वो भी अपनी पत्नी को मारता पीटता है? किस तरीके से ये शिकार हो जा रही हैं सब, किस हाथों में इन ये चली जा रही हैं सब, कि पूरे जीवन नरक बना दिए हैं दोनों पति। वो भी लड़की कहीं ना कहीं, मंजू की बात मैं कर रही हूँ, दुखी है। और जो कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो देखा अन्नू का, जो कि थाने पर गई है, पुलिस बैठी है वहाँ पर, अन्नू कुछ लिखा पढ़ी ऐसा कुछ कर रही है। इस बारे में अन्नू ने अपनी वीडियो में नहीं कुछ बताया। कह रही है कि पुलिस कह रहे हैं कि तुम लोग वीडियो बना रहे हो, व्यूज के लिए सारा कुछ खेल कर रहे हो। तो दोस्तों, यही है, गरीबों का कोई नहीं सुनता है। वो टाल दे रहे हैं इसलिए कि पैसा नहीं मिल रहा है। अगर पैसा मिलता तो तुरंत कार्रवाई होती। वो जो मोबाइल खोया है उसको सर्विलांस पर तुरंत उसका नंबर डालते। पुलिस के हाथों में ये सारा कुछ है, सर्विलांस पर डालते पता चल जाता कि वो मोबाइल किसके हाथों में है, कहाँ तक गया है, किस एरिया में है। तो ये सारा कुछ उन लोगों के पास कोई हैंड नहीं है, अच्छा हैंड नहीं है, कोई ऐसा चालाक आदमी नहीं है कि जो इस बारे में तहकीकात करवाए पुलिस द्वारा। तो पैसे भी नहीं हैं, न रुपये हैं कि पुलिस को देकर इस तरीके, हर जगह दोस्तों इस तरीके का अन्याय होता है।
वही बड़े आदमी रहते तुरंत तत्परता दिखाते, तो पता चल जाता कि हाँ, कम से कम सामान का नहीं पता चलता तो कम से कम मोबाइल तो बताता कि हाँ कहाँ मोबाइल चला गया है, किस एरिए में है। सर्विलांस से तुरंत पता चल जाता है, सर्विलांस पर चढ़ाने से तुरंत पता चल जाता है कि मोबाइल किस एरिए में बता रहा है उसका। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, जो कि पुलिस भी टाल मटोल कर दे रही है, और नहीं तो अन्नू के ऊपर ही शक डाल रही है। बताओ, वो लड़की गई दूसरा काम करने और उनके घर में जैसे ही उसका पांव पड़ा, हो गया मामला दूसरा। अब उस बेचारी का भी कई लाख का सामान चला गया। कहीं न कहीं वो भी दुखी है, पति से दुखी है। तो अन्नू कह रही थी उनके पति ये है कि कहीं जाते नहीं हैं, मारते हैं पीटते हैं लेकिन आ जाते। कोई ये भी अच्छी बात नहीं है। अपने घर आ रहे हो लेकिन फिर भी तो अपनी औरत को मार रहे हो। तुम लोग लक्ष्मी का कितना बेकदरी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अन्नू भी फैसला ले रही है कि ये वीडियो भी बना रहे हैं, हंस भी रहे हैं, और फ़ोन करके एक बार भी चोरी हुआ है तो क्या जिस मोबाइल से ये वीडियो बना रहे हैं उस मोबाइल से कम मंजू से बात होती थी तो कम से कम फ़ोन करके कहते कि हाँ मंजू को फ़ोन दो, कम से कम सहानुभूति तो जताता कि हाँ चोरी कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं। ये दुख तो उसको दोस्त है, बचपन का दोस्त है, अपनी बीवी को ले जाकर वहीं पर रख दिए। तो इतना भी तुम्हारा हक नहीं बनता है अपने दोस्त को कि हाँ दोस्त के घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है, थोड़ा तो हम पूछें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। ये तो उसका फर्ज बनता है कि नहीं। और नहीं तो गाना लगा कर गा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो कैसा दोस्ती। हमको तो नहीं लगता है कि ये कोई तुम्हारा पक्की दोस्ती, जो कह रहे हो मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। इस तरीके से दोस्ती होता है कि उसके दुख में तुम एक फ़ोन भी नहीं किए। अरे फ़ोन उसका चोरी चला गया, गोली मारो, अन्नू का फ़ोन तो है। अन्नू से मत बात करो, कम से कम मंजू से तो बात करो कि हाँ मंजू कैसे है, क्या है, किस तरीके से क्या क्या हुआ। ये चीज़ वीडियो में देख रहे हो, लेकिन एक फ़ोन करके पूछ लेने पर थोड़ा सा इंसान के पास वो सामान आ नहीं जाएगा, लेकिन होता है कि हाँ अपना कोई है हमारा दर्द समझने वाला। अन्नू भी कह रही है कि मैं यहाँ तब तक रहूँगी जब तक कुछ ऐसा फैसला नहीं हो जाता है, चोरी का जो भी है क्लियर नहीं हो पाता है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, चाहे रामू का दोष नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं अभी यहीं पर रहूँगी। और रही बात किराए पर रहने की बात, तो यहाँ पर बहुत महंगा मकान मिल रहा है, रूम मिल रहा है। तो वहाँ पर 1000 बहराइच में है। तो मैं सोच रही हूँ, और कौन सामान ढोकर वहाँ से सारा सामान, एक औरत के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि वो कैसे ले जाएगी, क्या करेगी। तो सोच रही है कि मैं बहराइच में ही रहूं। कह रही है कि वहाँ पर थोड़ा सा आसपास जान पहचान है, दुख दर्द में लोग शामिल होते हैं। तो ये चीज़ उसके मन में हुआ कि मैं क्यों ना वहीं पर रहूँगी, लेकिन जाएगी। लेकिन कह रही है कि अभी मैं यहीं पर रहूँगी जब तक कि मंजू दीदी के चोरी का कुछ ऐसा निवारण नहीं हो जाता है, क्लियर नहीं हो जाता है। तो मंजू ने तो क्लियर बोल दिया है कि इसमें इन दोनों का हाथ ऐसा रहता तो उसका भी तो चोरी हुआ है। कहीं ना कहीं वही कहते हैं दोस्तों, जहाँ भोजपुरी में कहावत है, हमारी अम्मा दादी लोग कहती थी कि जहाँ गली डाढ़ो रानी वहाँ पड़ल पत्थल पानी। तो वही हाल अन्नू के साथ हो रहा है। अन्नू के पति ने झगड़ा वगैरह करके सारा संबंध बिछोड़ा। मैंने एक अन्नू का वीडियो देखा, अपनी मम्मी को, पहले का वीडियो था, लॉन्ग वीडियो। वो मारे पीटे थे तो वो अपनी मम्मी से फ़ोन करके बोल रही थी कि मम्मी मैं तुम्हारे पास आऊँगी। वो मार रहे हैं पीट, अपने ननद के घर में थी, मार रहे हैं पीट रहे हैं, क्या करूँ। तो मम्मी भी क्या करें, मजबूर हैं भाई। अगर अन्नू जाएगी तो उनके पिताजी, अन्नू के पापा और भाई अन्नू की मम्मी को भी बाहर निकालने लगेंगे। तो मजबूरी है, इसलिए अन्नू की मम्मी का भी बात सही है कि हम आओगी तो हमको बाहर निकाल देंगे लोग। तो तुम जिससे शादी की हो, अब तुम जैसा की हो वैसा भाई तुमको भोगना पड़ेगा। दर्द तो कह रही थी मम्मी की, दर्द तो मुझे भी होता है भाई, लड़की है तो दर्द होगा, लेकिन वो भी दूसरे के हाथों में मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रही हैं। जैसे फ़ोन पर भी बातें हो जाती हैं तो वही तक सीमित रहता है, बाकी अन्नू के लिए खुलकर वो सपोर्ट भी नहीं कर सकती। इसलिए कि रामू ने इस तरीके का अन्नू का ज़िंदगी बना दिया है कि कहीं का ही नहीं रही अन्नू। मौसी के घर आना जाना था, वहाँ से भी सारा झगड़ा लड़ाई, सारा कुछ जो भी आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर कितना कुछ अन्नू के शादी के बाद कितना लड़ाई झगड़ा
वगैरह सारा हुआ। रामू कितना कूद कूद कर ऐसे वैसे बोल रहा था। अन्नू भी साथ दे रही थी। अन्नू का भी मैं गलती कहूँगी कि अन्नू को उस समय थोड़ा सा रुकना चाहिए था। वो साथ दे रही थी, उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन थोड़ा सा गलत होता है तो उसको भी आदमी थोड़ा सोचता है कि चलो रिश्ता है तो थोड़ा दबना चाहिए, चाहे कुछ भी। इसलिए कि प्रीति ने जो पहचान बना दी है अन्नू का, उस पहचान के जरिए अन्नू को सारे लोग जानते हैं। कम से कम 2 लाख इसकी 2 लाख होने वाली है पब्लिक इसकी सब्सक्राइबर। तो इतने लोग तो अन्नू को सपोर्ट करेगी ना, तो अन्नू कहीं ना कहीं उस सपोर्ट से अपना ज़िंदगी गुजर बसर करेगी। वो कह रही है कि सचमुच में मैं अब उनके साथ नहीं रहा। कहीं ना कहीं उसका आत्मा बहुत ही दुखी है, तब वो ये बात करे। नहीं तो कोई ऐसा पत्नी नहीं होगा कि वो कहेगा कि चलो भाई थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई होता है, पति पत्नी मान जाते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कह रही है कि फिर वही बात होगा, वही मार, वही झगड़ा, वही। तो इसलिए मैं इस चीज़ से दूर रहना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम अकेले रहकर, और मतलब उसके चरित्र पर भी लांछन उठा रहे हैं कि तुम कौन ऐसी लड़की होगी, उसका चरित्र खराब होगा तभी तो अलग रहने के लिए कर। ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग अकेले रहते हैं। जो कि उसकी बच्ची है, वो भी सोच रही है कि बच्ची का अच्छे से परवरिश हो। अच्छा है कि जो सोशल मीडिया पर उसने अपना जो वीडियो का काम कर रही है, ये उसका एक हथकंडा हो गया है कि कहीं भी रहेगी, किसी भी रूप में वीडियो बनाएगी तो अन्नू को कैसे भी सपोर्ट मिलेगा। इसलिए कि कैसे भी रूप में वो वीडियो बना देती है, न तैयार होती है, कैसे भी रोग आके वीडियो बना देती है, उसका वीडियो चलता है। तो कहीं ना कहीं अन्नू को अच्छा अर्निंग भी हो जाएगा, जिससे वो खुद का अपना कुछ कर पाएगी, अपना कुछ ज़मीन चाहे कुछ भी कर। बहुत सारे लोग अच्छे यूट्यूबर अपना यूट्यूब से घर बना ले रहे हो। तो ये चीज़ अन्नू के लिए बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए कहीं भटक कर मजदूरी और झाड़ू पोछा करने से काम नहीं चलेगा। ये चीज़ है कि इसमें है कि चलो अपना जो भी कला है दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल उसका वीडियो डालने का मन नहीं कर रहा, बहुत दिनों से उसका वीडियो स्लो चल रहा है। जो कि ये झगड़ा लड़ाई चोरी सारा कुछ हुआ है, इस बीच में अन्नू भी कहीं न कहीं दुखी है और वीडियो भी नहीं डाल रही है। इसलिए कि भाई मंजू के घर में है तो मंजू रो रही है, तो उसको भी लग रहा होगा कि हम नाचेंगे गाएंगे चाहे कुछ भी, तो कैसा लगेगा उसको। और होना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि भाई जब गई है उसके दुख में शामिल हुई है, जब उसके पर दुख पड़ा है तो दुख में शामिल है, तो उसको भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कि भाई जिससे दोस्ती होता है उसका दुख होता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है। तो ये चीज़ अन्नू बाकायदा निभा रही है, न कि रामू ने फ़ोन करके कुछ पूछा भी नहीं, ना कि हमारी बेटी कैसे है, अन्नू कैसी है, चाहे मंजू कैसी है। कम से कम मंजू से तो उसको बात करना ही चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा ख़राब लगा। अन्नू बहुत ही दुखी है और पुलिस वाले भी सही काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर अच्छे घराने से रहते लोग, थोड़ा सा पैसा का वो रहता, उन लोगों को पैसा चाहिए कि चलो भाई हम पैसा मिलेगा तभी हम आगे का कार्य करेंगे। टाल देते हैं सब, जल्दी से रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते हैं लोग, इसलिए कि कमज़ोर हैं सब, पैसे वाले नहीं हैं सब। नहीं तो तुरंत पता चल जाता है कि मोबाइल किस एरिया में है, तुरंत सर्विलांस पर चढ़ाने पर ही पता चल जाता है। कई बार मेरे ही एक मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं कॉलोनी में पहले रहती थी, अभी तो अपना घर है। तो कॉलोनी में रहती थी, तो एक बगल में मेरे मतलब फ्रेंड थी, उनके घर में जो नौकरानी थी वो मोबाइल चुरा ली थी, और वो भी कचहरी में थे, कोर्ट में। तुरंत सर्विलांस पर चढ़ा, पता चल गया कि हाँ किस गांव में कहाँ पर मोबाइल है, और तुरंत पकड़ में आ गया। पुलिस तत्पर हुई, तुरंत पकड़ में आ गया। तो ये चीज़ें होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मतलब अच्छा रहना चाहिए। मतलब कोई ऐसा मतलब ऐसा जिम्मेदार आदमी चाहिए कि उस पढ़ा लिखा होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे बात होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये चीज़ होता है, लेकिन इन लोग बेचारी दोनों लेडीज हैं, पति उधर पता चल ही रहा है कि मंजू के पति भी नशे में रहते हैं, तो क्या ही पता चलेगा इन लोगों का। तो थाने पर रिपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि जब कार्यवाही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, और धीरे धीरे रोएंगी गाएंगे लोग, फिर
अपना हो जाएंगी, क्योंकि अन्नू तो बहुत सपोर्ट कर रही थी मंजू के वीडियो में, इसलिए कि पहले का वीडियो मैंने देखा मंजू का, कोई ऐसा व्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब से अन्नू उनके घर में रहने लगी, उनके वीडियो में मतलब वीडियो बनाने लगी, उनके साथ अपना खुद का चेहरा उनके वीडियो में लाने लगी, तो बहुत अच्छा वीडियो जाने लगी। इसलिए कि अन्नू को सभी जानते हैं, तो अन्नू के वजह से उनका भी चैनल अच्छा चल रहा था। लेकिन जब मोबाइल ही चोरी होगा, मोबाइल खरीदेंगे, चैनल उसमें डाले, पता ना सब उनका सब याद है कि नहीं, तो यही सब है। तो अन्नू का वीडियो बहुत दुखी है, देखे हैं कि जैसे तैसे वीडियो बनाई है वीडियो, लेकिन कमेंट करने वाले भाई बार बार जानना चाहेंगे, जिसको प्यार करते हैं, मैंने अन्नू को कि पब्लिक अन्नू से प्यार करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी बातों को जानना चाहते हैं कि अन्नू अभी क्या स्थिति है, क्या है। कल पुलिस के थाने में अन्नू को लिखा पढ़ी देखा पब्लिक ने, तो बार बार कमेंट यही कर रही थी कि अन्नू दीदी क्या हुआ, क्यों पुलिस थाने में तुम गई हो, क्या हुआ। तो इस चीज़ का आंसर अन्नू को देना पड़ेगा, इसलिए कि सोशल मीडिया में है, इसलिए कि जो कमेंट करते हैं वो अन्नू को पसंद करते हैं, इसलिए कि वो सब्सक्राइब किए हैं, तो अन्नू को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको अन्नू को अपनी बातों को बताना पड़ेगा, अपनी बातों को शेयर करना पड़ेगा। इसलिए कि पब्लिक को कहती है भगवान है, तो उस पब्लिक से हर बातें उसको शेयर करना पड़ेगा। तो यही है दोस्तों, क्या ही मैं बताऊँ, अन्नू का वीडियो देखकर बहुत मन दुख हो गया, और कहीं ना कहीं ये गलत हुआ, जहाँ भी गई वहाँ भी चोरी हो गया, तो बहुत थोड़ा सा, नहीं तो ठीक था, चलो भाई मारा पीटा वो तो दुख था ही, और दूसरा बड़ा दुख ये हो गया चोरी का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो का एंड यहीं पकड़ती हूँ, मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।